ना 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 ना। थैंक यू। आज मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन देने आया हूँ। आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड प्राउड। मैंने देख लिया मैडम, इधर सब फिक्स है, सब कुछ फिक्स है इधर। मैं इतना अच्छा गाता हूँ। सुबह से 4 बजे से लाइन में लगा, 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। अनु मलिक 11 बजे आया, सीधा अंदर जाके बिठा दिया उसको। यार उससे एक बार गाना तो सुनते। मैं कहता हूँ अगर उससे गाना सुन लेते ना तो चेयर तो छोड़ो, अगर लाइन में भी खड़ा कर लेते तो मेरा नाम बदल देते। एक लड़का बाहर मेरे को मिला, कहता है ऑडिशन कुछ नहीं, मैं तो श्रेया घोषाल को नजदीक से देखने आया हूँ। मैंने थप्पड़ मारा खींच के। मैं कहता हूँ आर्टिस्ट है, तेरे को शर्म नहीं? तेरे से पहले मैं खड़ा, मैं देखूंगा उसको। खैर मुझे क्या, मैं अपना रियाज कर लूँ। एक सेकंड में जरा चेक कर लेता हूँ। ऑडिशन देने में प्रॉब्लम बड़ी होती है। तेरे को अकल नहीं है? तेरे से पहले लाइन में मैं लगा हूँ, पीछे। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैं सुलभ शौचालय की लाइन की बात नहीं कर रहा, तेरा दिमाग खराब है। तू जानता है मेरे को मैं कौन हूँ? अरे कौन है तू? मैं और सोनू निगम दोनों मुंबई एक साथ आए थे ट्रेन पे। वो ट्रेन से नीचे उतर गया, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं दादर निकल गया आगे। तेरे को मजाक लग रहा है ना? अरे तुझे पता नहीं ये कंपटीशन कितनी टफ है? अबे टफ कंपटीशन बड़े है। बिल्कुल ठीक कहा। और अब तो कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। जा वाला काम कर, ये लिटिल चैंप के ऑडिशन नहीं हो रहे, इंडियन आइडल हो रहे। चल मेरे कंपटीशन हो जाएगा। वैसे आई कहाँ से मैडम? मैं बंगाल से आई हूँ। अरे बंगाल से? आपको गाना आता है? ऑफ कोर्स, 13 सालों से गाना गा रही हूँ। ये जा पागल, किसी और को ना 13 साल से गा रही हूँ। गुलाम अली साहब जैसे लोग 6-6 घंटे में थक जाते हैं, तू बड़ी आई 13 साल से गा रही, पागल बना रही है। मैं बड़ी आई, तू हट। अरे यार तुम गाना सुनाओ ना यार, उसकी बातें मत सुनो। अच्छा मेरी बातें सुनो ना, तुम लोगों को करनी नहीं आती। सालम बाहर निकलाओगे मेरे को, चुप रहो। गाने का कंपटीशन मैं तभी जीत सकता हूँ जब मैं इन दोनों का गला खराब कर दूं। अभी खिलाता हूँ इनको सरसों के तेल में बनी हुई गर्मा गर्म कुल्फी। कुल्फी खाएगी? नहीं खाएगी। चल फिर एक गाना सुना दे। ऑडिशन में क्या सुनाने वाली अंदर? हाँ। दिल क्या करे जब किसी से। शुक्र है भगवान का मेरी कुल्फी बच गई। इसकी आवाज सुन के तो लग रहा है पहले ही 15-20 कुल्फियां खा के आई है। तू खाएगा कुल्फी? अरे मुझे नहीं खानी तेरी कुल्फी उल्फी यार, किधर किधर से आते हैं, लाइन भी याद नहीं होती। एग्जैक्टली मतलब ऐसे लोगों ने ना संगीत का मजाक बना के रखा है। पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी ऊंचे स्केल में गाना गाया है? मैं नहीं गाता ऊंचे स्केल पे, मेरे को हाइट से डर लगता है। What? एक सेकेंड, गाने का हाइट से क्या लेना देना? हाँ तू तो कहेगी, तेरी अपनी जो नहीं है। तेरा 6 नंबर है ना, वो देख तेरा नंबर आ गया। चल भाग के जा, तेरी बारी आ गई आदि। देख लो ऑडिशन में जाती है, वहां पे भी 6 नंबर ही आते हैं। भाई एक बात बताओ, तुम तो ऑडिशन देते रहते हो, मैं अंदर जाके ऐसा कौन सा गाना सुनाऊं खतरनाक तरह बढ़ता मेरी जाते सिलेक्शन हो जाए? कोई फ्लॉप गाना भी गा, लेकिन सुर में गा। चाहे फ्लॉप गाना गा दूं चलेगा? फ्लॉप गाना गा। तो फिर मैं ये गाता हूँ, मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं छेड़ के अपना साज साज फिर जाऊंगा मैं। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी बाहर आ गई तू? क्या मेरे अंदर पता अनु मलिक बैठा है और साथ में एक लड़की भी है। लड़की ठीक है, अनु मलिक क्या कर रहा है अंदर? अरे अंदर साजिद खान भी है, बाल बढ़ा के। अरे साजिद खान नहीं, वो फराह खान है वो। तू वो सब छोड़, लेकिन अंदर हुआ क्या कहा तुझे? अरे वही जो पिछले साल भी बोला था कि अगली बार सीख किया ना तो ले लेंगे। वैसे मैं चलती हूँ, मेरा ना बाहर बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय। चल बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। इनके भी बॉयफ्रेंड होते, देख लो। मेरे को समझ में नहीं आता आजकल के लड़के इतने तरसे क्यों होते हैं। ओह माय गॉड, मेरा भी नंबर आ गया, मैं निकलता हूँ। अच्छा हुआ चला गया, पका दिया था, लाइन भी भूल गया था आज। अरे हेलो, कैसी है? आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है? शकीरा। शकीरा? वो गाती भी है? मैंने तो आज तक उसका वीडियो म्यूट करके ही देखा है। नमस्कार, गुड इवनिंग। ये है इंडियन आइडल का फर्स्ट सीजन और आज होगा इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले। मैं हूं आपकी होस्ट मोना। चलिए देखते हैं कि आज के कंटेस्टेंट्स ने क्या क्या तैयारियां की हैं। हमारे पहले फाइनलिस्ट अभिजीत, आप बताइए आप कहां से आए हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से। वाओ, फैंटास्टिक। अम्मा 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 या उरत अम्मा।
फाइनलिस्ट चिंटू। चिंटू आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? स्टेशन से। किधर से? स्टेशन शुक्शुंग गाड़ी वाला स्टेशन। स्टेशन स्टेशन। नहीं मेरा स्टेशन के पहले कहाँ से? अभी स्टेशन पे ही था, 3 दिन से हूँ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, 3 दिन से स्टेशन पे ही हूँ। ओह ओके चिंटू जी, अच्छा आप बताइए अगर आप इंडियन आइडल जीत गए तो क्या करेंगे? जो जीत गए हैं वो क्या कर रहे हैं? यही कुछ कर रहे हैं। हम भी इधर कॉमेडी करेंगे। ओके एनीवेज आप हमें क्यों ना कोई कवाली गाना सुनाइए। कवाली गाना नहीं होता, कवाली होती है। ओके कवाली सुनाइए। ये पकड़ के रखना, गिटार थोड़ी बड़ी है लेकिन ध्यान से रखना। कवाली अर्ज की आप लोगों के लिए। हुए नामवर सेलिब्रिटी कैसे कैसे, सुन के आ गए यहाँ ये पैसे पैसे। एक मिनट, जरूरी नहीं है कि ये शेर आए तो वही कवाली आएगी, मेरी अपनी कवाली अलग है। अर्ज किया है, तुम तो ठहरे गाने वाले, कॉमेडी क्या कर पाओगे। तुम तो ठहरे गाने वाले, कॉमेडी क्या कर पाओगे। तुम तो ठहरे गाने वाले, कॉमेडी क्या कर पाओगे। उल्टा मुझको तुम दोनों बाहर निकलवाओगे। शुक्रिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये लीजिए अपना गिटार। अभिजीत आप क्यों ना हमें कोई सूफी गाना सुनाइए। ओके। बदनाम मुन्नी ये बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बदनाम वाह क्या बात है, जोरदार तालियां। क्या बात है। आगे से मत गाना। चिंटू यस, आप सुनाइए कोई सूफी गाना हमें। मेरे को सूफी नहीं आता, मेरे बाल लंबे नहीं इतने। मैं आपको फूफी सुनाऊं? फूफी फूफी क्या होता? या मैंने मेरी फूफी के संगीत पे गाया था। ओके सुनाइए। गाना आज किया है। फूफी हो गई बदनाम। वाह वाह। गाने की गहराई देखिए। हे फूफी हो गई बदनाम तेरे लिए ओ किशन लाल। फूफी हो गई बदनाम तेरे लिए ओ किशन लाल। किशन लाल जो है मेरे फूफा जी हैं। पहले किशन लाल थे, शादी के बाद वो केशु केशु बुलाती उनको। और शादी के पहले ही साल हो गए फूफा के बुरे हाल। फूफी ने फूफी ने मारी ऐसी लात, नन्नू ना दे फूफा का साथ। फूफी ने मारी ऐसी लात, नन्नू ना दे फूफा का साथ। ये नन्नू जो है मेरे फूफा का 4 साल का बेटा है। ये हमेशा अपनी माँ का साथ देता है जब भी फूफा दारू पी के आ जाते हैं। So it's just like a कवाली, you know? वेरी गुड, Yeah. थैंक यू। बस हो गया, हमारा ग्रैंड फिनाले यही खत्म होता है। प्लीज थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा इतना साथ दिया, आपने मुझे जिताया। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। अभी शट अप। थैंक्स अ लॉट प्लीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। I will never regret you. I will never forget you. Whatever you are, just give me thank you. अरे लेकिन रिजल्ट आया कि Shut up. Thanks a lot. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बॉल टूट जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एकदम से आऊंगा और ऐसे इंडियन आइडल बन जाऊंगा। Just shut up and just thanks to all of you. वैसे ये इंडियन आइडल का मंच तो है नहीं, ये है कॉमेडी सर्कस का मंच। और भले यहाँ राखी सावंत आए या अभिजीत सावंत, वैसे जीतना तो सिर्फ हमें है।
आज मेरी बीवी का बर्थडे है, आज मेरी बीवी का बर्थडे है, आज उस कमीनी का बर्थडे है। मैं आज पिकनिक पे जा रहा हूँ सोहेल भाई। बीवी का बर्थडे है, पिकनिक तो आप समझते ही हैं, वही जो अर्चना जी यहाँ करने आती हैं। थोड़ी सी जजमेंट, बाकी इंजॉयमेंट। मेरे को तो जाना ही नहीं था एक्चुअली बीवी के बर्थडे पे। कौन 10 साल बाद वही पुरानी बीवी। और मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे केक और समोसे मिलेंगे। चलो, वैसे भी 10 साल बाद बीवी से ज्यादा अच्छा समोसा ही लगता है। नमकीन भी ज्यादा आता है, कड़क भी ज्यादा आता है। मैंने आपको भी किया था मैसेज आपका, लेकिन फोन इतना पता नहीं क्यों चाइनीज फोन ले लिया आपने। 2 दिन मैसेज ही नहीं पहुंचता इनको। और मैंने कहा मैडम कोई फोन बदलो। कहती फोन की बात नहीं है, चाइना से घूम के आता है, मैसेज दूर भी तो कितना है, क्या करती रहती है आप। मैंने कहा नहीं मैडम ऐसे अच्छा लगता है, महंगा फोन लो। कहती क्यों, ये देखो 1500 रुपए में डबल सिम है और टॉर्च भी, और क्या चाहिए, ऐसे बोलती है। आ जाओ यार, कहाँ रह गई तुम। ओहो, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जरा सी लिपस्टिक ही तो लगा रही थी। हमारा घर तो इधर, तू कहाँ से आ रही, कहाँ क्या लगा रही थी, क्या लगा रही थी? लिपस्टिक लगा रही थी। जितने तेरे बड़े होठ ना, ग्रीस लगाया कर तू, यहाँ तक होठ खुलते हैं इसके। अपनी जीभ निकाल के कान साफ कर लेती है। आपको शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के बारे में आप ऐसा बोलते हैं? तो अपनी बीवी के बारे में बोल सकता हूँ मैं, दूसरों की बीवी के बारे में बोल के मार खानी मैंने। जब से मैंने शादी की मेरा बेड़ा ही गर्क हो गया है। सुहागरात वाले दिन पुलिस की रेड पड़ गई, कहते बालिका वधू शादी की है। तो मैंने कहा दिखने में बच्ची लगती है, बाहर आके देखो 14 पैकेट सिगरेट के पी जाती है। तुम जल्दी तैयार नहीं हो सकती थी? तो पता नहीं बाद में बाद ट्रैफिक मिलता है फिर। आज के दिन क्यों ट्रैफिक मिलेगा? ओए आज तेरा बर्थडे है, 15 अगस्त नहीं है जो छुट्टी होगी सरकारी। चल। अच्छा बकवास बंद करो, मेरा बैग पकड़ो। बैग, ये बैग अपने से बड़ा बैग ले ले घूमती, रखती क्या हो इसके अंदर? ये क्या रखा तूने, ये शीशा क्यों रखा हुआ है? अरे चेहरा देखने के लिए। क्यों बार बार चेहरा देख रही हो? तुम्हें एक ही बार देख के पता नहीं चलता दुनिया का सबसे पहला बंदर तुम्हारी फैमिली से था। बकवास बंद करो। क्या बकवास बंद करो? चुपचाप बैग पकड़ो, चलो। अच्छा मैं बैग पकड़ूं तो गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी मैं चलाऊंगी। तेरा दिमाग खराब है। पिछली बार इसको मैंने गाड़ी चलाने के लिए दी, इसने नेता की रैली में ठोक दी जाके। और जो बेचारा इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, अभी खड़ा होकर सुसु नहीं कर पाता वो। गाड़ी मैं चलाऊंगा। और क्या हो गया, रोने क्यों लग गई अब तू? मेरे पोते वाले दिन भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। एक तरह बीवियां ना रोती बड़ा जलती हैं, इनके आंसू खत्म ही नहीं होते, पता नहीं कहां से माइलेज देती इतनी। पति की प्रमोशन हो जाए तब रोती है, डिमोशन हो जाए तब रोती है, बच्चा पास हो जाए तब रोती है, बच्चा फेल हो जाए तब रोती है। क्यों रो रही है बता? आप कैसे पति हो, बीवी की परवाह भी नहीं करते। चाबी दीजिए, मैं गाड़ी चलाऊंगी। देखो बच्चों जैसी बीवियां जिद नहीं करती, चुपचाप बैठो, इधर आओ, बोलो इसको गाड़ी मैं चलाऊंगा, इधर आओ, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं, बैठो। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने फीस ली थी तुम्हारे बाप से? हाँ, क्यों? अच्छा, मैं होता मैं कभी ना लेता, इतने से काम के क्या पैसे लेने। डॉक्टर भी सोचता था मैंने एमबीबीएस से छोटे छोटे कामों की लिखी थी। तुमने एक और शब्द बोला ना, मैं चलती गाड़ी से उतर जाऊंगी। ये ऐसे कैसे उतर जाएगी चलती गाड़ी से? गाड़ी कम है, अगर बच गई तो थोड़ा तेज करने दे। कुछ नहीं, मैंने कहा बेल्ट लगा ले, आगे चेक नाका आ रहा है। हाँ तो पता है आगे चेक नाका है। ये दिखने में चेक नाका है, ये कैश नाका है, साले कभी कैश लिए बिना छोड़ते नहीं है। अबे रोको, गाड़ी रोको। ए हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अबे रोको। ए हट जाओ, गाड़ी के पेपर नहीं है, हट जाओ। देखा मैं कितना काबिल इंस्पेक्टर हूँ, अपने हाथों से इस गाड़ी को रोक दिया। क्या काबिल इंस्पेक्टर है साहब, आपने एमबीबीएस करके इंस्पेक्टर में भर्ती हुए हैं? अबे ज्यादा बात मत कर, मेरे को पेपर दिखा, गाड़ी के पेपर। गाड़ी के पेपर नहीं है, गाड़ी अनपढ़ है। ज्यादा मच मत कर, मेरे साथ मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तू मेरे को गाड़ी के पेपर दिखा सीधा सीधा। ओहो सर जी, ये लो। अबे ये तो स्कूटर के पेपर है, गाड़ी के पेपर दिखा, इस गाड़ी के। जब ली थी स्कूटर ही था, पढ़ लिख के बड़ी हो गई, गाड़ी बन गई, अपने टायरों पे स्टैंड हो गई है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये ट्रक बने, मैं अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलूं। यार मेरे को तो डाउट है, तू एक काम कर, तू अपनी डिक्की खोल के दिखा मुझे। डार्लिंग जब तक तुम्हारी कोई लाइन नहीं आती तुम सो के नहीं जाती। अरे तुम बकवास बंद करो, डिक्की खोलो ना इनके लिए। तेरा दिमाग खराब है, डिक्की खोली तो अंदर जो समोसे रखे हो खा जाएगा। तुमको समोसे की पड़ी, तुम डिक्की खोल दो, मैं खोलूं?
सिंदूर की डब्बी तेरे से खुलती नहीं, तभी तो कभी सिंदूर नहीं लगाती। डिक्की खोलेगी तू? सर जी डिक्की नहीं खुलती, हम तो अटैची भी अंदर से रखते हैं। साले तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं ही ढोलता हूँ डिक्की। किधर है इसका ढक्कन? ओह माय गॉड, इसके अंदर तो लाश है। क्या क्या? समोसे कहाँ गए? क्या बात कर रहे हैं आप? ओह माय गॉड, समोसे सच में गायब है। उसको दिखने तो दे। हमारे समोसे कहाँ गए? साले तू, अबे ये तो मौली से भी बड़ा है। चुप रहे, मस्ती हो रही है, मर के भी मस्ती हो रही है। अंगूठा किसको दिखाता है साले? हैंड्स अप। हाँ जी सर। एक बात बता, तू इतना बड़ा आदमी गाड़ी के डिक्की के अंदर मरा हुआ, ये लाश किसकी है? मेरे को पहले बता, ये लाश किसकी है? जो मरा हुआ उसी की है, इससे पूछने वाली कौन सी बात है? अबे चुप बैठो सर जी, सीरियसली हमें नहीं पता ये लाश किसकी और हमारी डिक्की में कैसे आई। मेरे को तो डाउट है कि गाड़ी भी चोरी की है। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी चोरी की नहीं है, मेरे पिताजी ने दी थी हमें दहेज में। अच्छा, क्या करता है तेरा बाप? चोर है। नहीं, मेरा मतलब देखिए सर, सर ये गाड़ी इसके बाप ने दी थी मुझे। हो ना हो ये लाश भी इसके बाप ने रखी हुई सर। मेरे को तो लगता है ये इनकी रिश्तेदार। देखिए उसके भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसके भी नहीं है। तुम ना बकवास बंद करो। देखिए मेरे पापा जी लाश नहीं रख सकते, 10 साल पहले दी थी उन्होंने ये गाड़ी हमें। 10 साल पहले दी थी, लाश कौन सी फ्रेश है? देखो तो। अबे यार तुम लोग की मचमच बंद करो, मेरे को बताओ ये लाश किसकी है? सर हमें क्या पता, हमारे तो समोसे भी गायब हैं। मेरे को तो डाउट है यार, तुम लोग दोनों के ऊपर डाउट है। तुम दोनों को मैं जेल में भेजूंगा। सर एक सेकंड, समोसे कहाँ गए? इसने तो देखा होगा, पर ये मर गया, नहीं तो ये बता देता। सर हमें जाने दिया, आप ले दे के बात खत्म करें। अच्छा, क्या दोगे? लाश ही ले लो, हमारे किस काम की? तुम लोग जा यार, बंद करो बातें। और मैं पूरी यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आज शाम तक मैं इस कातिल को जरूर पकड़ूंगा। सर जी कातिल तो कल भी पकड़ा जाएगा, लेकिन समोसे आज ना मिले तो बासी हो जाएंगे। यार तुमको समोसे की पड़ी है, एक काम करता हूं, तुम दोनों चलो यार, तुम दोनों को जेल में डालूंगा मैं। एक सेकंड, दोनों को क्यों डालेंगे? ये क्यों रहेगी मेरे साथ जेल में? हट। ये कत्ल मैंने किया है। हाँ हाँ, हटा, इसको हटाओ बीच में से। मैंने किया कत्ल। इधर है। कत्ल? ए, इतना भी कत्ल नहीं किया मैंने, छोड़ इसको। कत्ल मैंने किया है, ले जाओ मुझे जज के पास। जज साहब देखा, शाम से पहले ही मैंने केस सॉल्व कर दिया। ये है इस खूनी नहीं, ये है खूनी और ये है उसकी। जा जाके मुनीम बन, तू क्या किन चक्कर में पड़ा हुआ है तू? चाहे तो आगे बोलो। बना तू इंस्पेक्टर है, कॉन्फिडेंस तेरा दुकानदार वाला भी नहीं है। क्या जज जज के साहब! पास लेके चलो मुझे। जज साहब आप ही अभी फैसला दो। एक सेकंड, ये जज है? मैंने जब समोसे डिग्गी में रखे थे ना, तो ये आसपास घूम रही थी। हो ना हो ये समोसे इन्होंने ही खाए हैं। जज साहब या तो नंबर दो या फिर हमारे समोसे वापस। एक सेकंड, अब क्या फायदा? अब तो खा गई, अब तो कल ही मिलेंगे। मतलब ये नए समोसे लेके देंगी? लैला, लैला कहाँ है तू? लैला, एक तो इतनी छोटी सी है मेरी लैला, कहीं किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, कहीं कोई चूहा ना खा जाए, कहीं कोई बिल्ली मुंह में दबा कर ना भाग जाए। लैला, ओए ये, ओए ये, लैला देखो तुम्हारे प्यार में मुझे पत्थर खाने पड़ रहे लोगों से। लैला मजनू, मेरा सोना, क्या हो गया? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? कौन है इतना सही निशानी? ओह माय गॉड सिला, कितना खून बह रहा है। हेल्प, एम्बुलेंस की आवाज मुंह से क्यों? और मैं आजकल मुंह से आवाजें निकालता हूँ। मेरे को म्यूजिक वालों पे विश्वास नहीं रहा। कौन है आप? मैं लैला। ए, मैं जानता तेरे जैसी लैला को। ऐसी लैला होती है अपने मजनू के साथ, इतनी बार पकड़ी जाती है, इतनी बार पकड़ी जाती है। एक टाइम फिर ऐसा आता है ये सिविल वर्दी में पुलिस वाले को पहचान लेती है। और ये कौन है? ठुल्ला मजनू। अरे भैया मुझे जल्दी से अस्पताल लेके चलो, जल्दी। जल्दी क्यों लेके जाना है? अस्पताल सारी रात खुले हैं, जब मर्जी चले जाएंगे। जल्दी क्या है? अरे मेरे मजनू
हो रही है? क्या तकलीफ हुई है? क्या हुआ इसको? किसने मारा इसको? अरे लोगों ने पत्थर मारे हैं। मजनू है ना? मजनू नहीं है, इसने अपनी एल्बम का गाना सुनाया होगा, मोहब्बतें लुटा। हर ये मारी इसलिए खाता है ये। देखिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से लेके चलिए, हमें 8 बजे के पहले हॉस्पिटल पहुंचना है। तो 8 बजे के पहले 9 बजे कॉमेडी सर्कस देखना है तुम्हें? अरे वो कौन देखता है कॉमेडी सर्कस? देखो बकवास बंद करो। What is वहाँ पे you- मेरी जान पहचान वाला डॉक्टर है, डॉक्टर गुप्ता, और वो 8 बजे चले जाते हैं। वो डॉक्टर गुप्ता तेरे को जानता है? हाँ? उससे तो कमीने से इलाज कराए ना। मैं तो कहता हूँ 8 बजे के बाद जा। वो बड़ा कमीना आदमी है, वो किडनियां निकाल लेता है पेशेंट की। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो पिछले महीने गई थी ऑपरेशन करवाने, उन्होंने निकाली मेरी किडनी और मैं तो अच्छी खासी चल भी रही हूँ। देखो, मानो चाहे ना मानो, किडनी तुम्हारी निकल चुकी है। चल तो तुम हमारी वजह से रही हो। एक बात बताओ जानू। एक्सक्यूज मी, क्या है? आई एम नॉट योर जानू। ये 3 हफ्ते पहले आया है, उसकी 3 बार जानू बन चुकी हो। मैं एक बार कहता मौत पड़ती तुम्हें। क्या फर्क पड़ गया तुम्हें? देखो तुम ना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, जल्दी से ले चलो, क्योंकि हमें फिर मेरे मजनू के इलाज के बाद घर से भागना है। देखो, इसकी जो हालत है ये भाग नहीं सकता, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। ओए एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास केस इतने आते हैं, मेरे दिमाग में मिक्स हो जाते। देखो देखो जी, इसकी जो लेट पे उधर, जो इसकी हालत है ढुल्ले की, ये भाग नहीं सकता। और वैसे भी तुम लोगों को भागना क्यों है? जहां तक भागना है मुझे बताओ, मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ, उसके बाद पैदल चले जाना। अरे हमको हमारी फैमिली से दूर जाना है, दूर जाके हमें शादी करनी है और फिर मैं अपनी लैला को अपने हाथों से पुलाव बनाकर खिलाऊंगा। लैला पुलाव खिलाएगा? साले सुबह से खुद पत्थर खा रहा है, उसको पुलाव खिलाएगा तू? इधर बैठ मरीज, इधर लेट लेट इधर। और तू किसके चक्कर में पड़ी है भिखमान भिखारी के? कोई अमीर लौंडा ढूंढ उससे शादी कर। ऐसे लोग क्या, तू 6-6 महीने अंडरवेयर नहीं बदलते ऐसे लोग। हेड पे जाके ढूंढ। ऐसा मत कहो, मैं अपने मजनू को प्यार करती हूँ और मजनू से ही शादी करूंगी। प्लीज इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, लेकिन कोई सस्ता सा। एक तो तुम लोग ना सस्ता बड़ा ढूंढती हो। तो ऐसा कर, तू इतना अंदर जाके बोलती ना, इसको मुंह में ले लिया अगर माइक को। हट, सस्ता क्या ढूंढती तू? एक काम करो, सस्ता ढूंढा है, एक किताब आती 10 रुपए की, घर का वैद, उसको खोलो, उसमें दादी के नुस्खे हैं, वो पढ़ के इसको ठीक करना ठुल्ले को। हमने नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, मेरे मजनू ने मेरे लिए पत्थर खाए हैं। क्या? इधर आ बे। तूने इसके लिए पत्थर खाए हैं? इसके लिए तो मैं साले झूठी कुल्फी ना खाऊं तो पत्थर खा गया। एक तो तुम लोगों के चक्कर में ना मैं लंच भूल गया मैं अपना। रुको 2 मिनट इधर, मैं भी डिग्गी में से अपनी निकाल के लाता हूँ खाना। अबे डब्बा बाद में निकाल लेना, मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ, कुछ कर। अबे तू मरा जा रहा है, उधर मेरे राजमा ठंडे हो रहे हैं, उसका क्या है? तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? यहाँ कोई मर रहा है और तुम अपनी राजमे की पड़ी है। तेरे को बड़ा तरस आ रहा है इस पे, हैं छोटी बहू रानी? क्यों ना हो, मैं अपने मजनू को प्यार जो करती हूँ बचपन से। तभी इतनी सी रह गई तू। वो बैठा हुआ, तू खड़ी है, फिर भी एक बराबर हो दोनों कमीनों। और तू बता बे ठुल्ले, तू कब से प्यार करता है इसको? 10 साल से। 10 साल से प्यार करता है इसको? साले 10 साल को काम धंधा किया होता ना, आज तेरे पास अपनी मोटरसाइकिल होती, उस पर बैठ के खुद चला के जा रहा होता अस्पताल तू। बेवकूफ आदमी, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। एक काम करो, लेके जाए फिर इसको अस्पताल। अरे हाँ लेके चलो, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचेंगे कुछ तो आप कीजिए। अच्छा टेम्परेचर ही चेक कर लीजिए। टेम्परेचर तुम्हारा चेक कर लेता हूँ। टेम्परेचर तुम्हारा कितना हुआ? कुछ नहीं, मेरे तो पेन ऐसा ही सूखी हुई थी, मैं चेक कर रहा था। क्या? पहले फार्म तो भर ले। अरे वो फॉर्म की पड़ी है यहाँ, मेरे मजनू को कुछ दे, अभी टाइम है। नहीं यही है। थोड़ा देर गिरने तो दो। ओह माय गॉड, फिर गाड़ी में बिठा के लेके जाए इसको। आराम से जाएंगे, ज्यादा जल्दी नहीं है। आराम से इसलिए जाना, रात का टाइम है, आराम से जाएंगे। रात से क्या फर्क पड़ता है? तू बोल बे। रात का टाइम है, आराम से जाएंगे। रात का उससे क्या लेना देना? रात का उससे क्या लेना देना बे? देखो मुझे क्या लेना देना रात से? अबे! रात से क्या लेना देना? अबे साले, तेरे को नहीं पता रात को क्या क्या प्रॉब्लम होती है? मजनू ले जाओ। परसों की बात है, मैं एक लाश लेके आ रहा था गाड़ी में, घना जंगल सुनसान, लाश उठ खड़ी हुई। हाँ? मेरे को कहते पानी पिलाओ। मैं डर गया, मैंने कहा सुनसान जंगल में पानी लेने गया, मेरे को किसी भूत ने पकड़ दिया तो? क्या? हाँ, तो इसलिए इसका मैं फार्म भर लूं पहले। अब तुम मर पे, मैं फार्म भर लूं जरा। अरे लेकिन तुमको फॉर्म की पड़ी है, अगर मेरी मजनू को मजनू मजनू नहीं, कमीने, क्या हुआ? तुम्हारे वजह से मेरा मजनू मर गया। क्या? ओह माय गॉड,
मेरी एम्बुलेंस का किराया कौन देगा? कमीने, तुमको अपने किराए की पड़ी है या मेरा मजनू मर गया? मजनू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं अपना गला दबा के खुदकुशी कर लगी। ओहो, इसके लिए मरने क्या जरूरत थी? एक लाश थी, मैं एक एक्स्ट्रा दे देता तुम्हें। देखो अर्चना जी, जैसा मर्जी है, एक्टर दोनों बड़े कमाल के हैं। दोनों बने सच में लाशें लग रही हैं। ये नहीं कि अभी लग रहे हैं, जब खड़े परफॉर्म कर रहे थे तभी लाशें लग रहे थे। देखो, पर ये इतने फाइन एक्टर हैं, मजाल है अगर कहीं ये तस से मस पूरी लाश लग रहे हैं। अभी मैं पानी में डालूंगा ना, कुछ होएगा नहीं, इनको देखना। ओए ओए, अबे तुम लोगों को लाश की एक्टिंग नहीं होती तो क्यों कह रहे थे लाश बन के एंड करेंगे? अब जो करतूत करिए उसके लिए माफी मांगो और निकलो यहाँ से, चलो।